हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एनालिसिस और प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन ट्राई किया था वो हमने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से मैंने आपको कितने पॉइंट करवा दिए थे? 3 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और इसके बाद में मैंने आपको करवाया था ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, और फिर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए थे खुद से ट्राई करने के लिए। वो कौन से पॉइंट दिए थे? एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया था। ठीक है, तो होप कि आपने ट्राई किया होगा और आपसे सही हुआ होगा, और अगर आपसे वो नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए इसे किस तरीके से करना है। ठीक है, इसका भी हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का? इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, तो देखिए अभी इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। सॉल्यूशन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला है इसका, आपके यहाँ पे लिखती हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास नेट प्रॉफिट है और ये जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है ना, ये वाला आपके क्या है? बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वाला है, बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है। ठीक है, इसमें से कोई भी टैक्स या इंटरेस्ट को माइनस किया हुआ नहीं है, तो ये हम बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वाला ले लेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो हमारे सामने आ जाएगा 30,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें चाहिए क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखवाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस क्वेश्चन की कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है। देखिए ये है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 280, तो हमें दे ही रखी है। तब तो इजी था ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही, तब तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रहा क्वेश्चन। ठीक है, निकालनी भी नहीं थी हमें। यहाँ पे है 2,80,000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने? ये आपके आ जाएगा 10.71। ये आ जाएगा आपके 10.71%। ठीक है, अब देखिए इसको आपके 2 तरीके से कैलकुलेट करके आपके जो सॉल्यूशन है ना, इसमें ये देखिए 11.43 दे रखा है। ठीक है, और ये कैसे दे रखा है पता है? ये आपको दे रखा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ठीक है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट लिया है उसमें, उसके बाद में ये आता है। जैसे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से अगर हम इसी को करें तो इसका सेकेंड अल्टरनेटिवली हम इसको कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आपके हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो इसमें जो आपके नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम्स हैं, देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इनका एडजस्टमेंट करना है। जैसे ये आपका नेट प्रॉफिट है,
ठीक है, 30,000। इस 30,000 में से आपने ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो क्या कर दिए, माइनस किए हुए, तो इन्हें आप वापस क्या कर दो, ऐड कर दो 9,000 को, ठीक है। और ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ऐड की हुई है इसे वापस क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है। कितनी है, 7,000। तो 9,000 ऐड करने हैं और 7,000 आपको लेस करने हैं, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 32,000। तो ये 32,000 से आपके किया हुआ है, ठीक है। जैसे 32,000 डिवाइड बाय 2,80,000 इंटू 100, तो ये आपके अब कितना आने वाला है, ये आपके आएगा 11.43%, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से करके इसको बता दिया, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से भी बता दिया और नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन था उसके हिसाब से भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, देखिए नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है पॉइंट नंबर 5 में। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, COGS, दोनों तरीके से निकल सकता है ये, COGS और नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, दोनों तरीके से निकल सकता है, ठीक है। नेट सेल से भी निकल सकता है और उससे भी निकल सकता है, ठीक है। तो हम इसको अभी, क्योंकि हमारे पास नेट सेल अवेलेबल है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन है इसमें हमारे पास नेट सेल है, आपको क्या करना पड़ेगा, COGS तो निकालना पड़ेगा, तो हम इसको नेट सेल से ही कर देते हैं। तो नेट सेल आपकी कितनी है, 6 लाख है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल अगर आप निकालना चाहते हो तो वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हो वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है इसका, क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपके करंट असेट्स कितने थे इसमें, क्वेश्चन में आपके करंट असेट्स देखिए, अच्छा वर्किंग कैपिटल ही आपको दे रखी है निकाल के, देखिए क्वेश्चन में देखिए वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख, तो मतलब क्योंकि बैलेंस शीट है नहीं क्वेश्चन में, तो आपको करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी कहाँ से मिलते, इसलिए आपको क्या किया, वर्किंग कैपिटल ही क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो इजी है आपके लिए, काफ़ी इजी मैटर था, होप कि आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है कितनी, 2 लाख, ठीक है, गिवन है 2 लाख, यहाँ पे लिख दो 2 लाख और डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने 3 टाइम्स। इजी है, देखिए इसका सॉल्यूशन 3 टाइम्स, ठीक है, बहुत इजी था ये तो। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ ऑटो पार्ट्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। 31 मार्च 2020 को आपको ऑटो पार्ट्स लिमिटेड जो है उसकी बैलेंस शीट दे रखी है, तो हमें बैलेंस शीट को ध्यान से एनालाइज करना है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपके सामने है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आपके सामने है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 5,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके सामने है 1,000। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आपके सामने है 4,000, ठीक है। फिर इसके बाद में मोर्गेज डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 7,000। इसके बाद में ट्रेड पेबल्स है करंट लायबिलिटी के अंदर, देखिए ट्रेड पेबल है, इसके बाद में है आपके अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये आपके लायबिलिटी साइड है जिसमें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों है और दोनों कैपिटल्स है, दिख रही है आपको। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट देखिए असेट साइड है। असेट साइड में आपको क्या क्या दे रखा है, असेट्स में आपको फिक्स असेट्स दे रखे 18,000, जिसमें से माइनस किया हुआ है आपके डेप्रिसिएशन, तो नेट असेट्स आपके पास है 13,000, ठीक है।
करंट इन्वेस्टमेंट है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 1500, ठीक है। इन्वेंट्रीज आपके पास है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर देखिए, फिर आगे देखिए, नेक्स्ट आपको आगे क्या क्या पूछा गया है इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके पास है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको दे रखी है 30,000। नेट इनकम बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स आपकी इनकम दे रखी है। फिर इसके बाद में दे रखा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 25,800। नेट इनकम आफ्टर टैक्स है 1,000, ठीक है। 4 इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, नेट सेल दे रखी है, COGS दे रखी है और नेट इनकम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आपको दे रखी है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, आपको रेशियोज निकालने हैं। पहला तो पूछा करंट रेशियो, फिर आपसे पूछा डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर आपसे पूछा प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर डेब्ट सर्विस रेशियो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसके बाद में क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद पूछा कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो लगभग आपको कितने रेशियोज, 11 रेशियोज आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन चाहिए था। तो देखिए, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट्स की बात करेंगे तो हमारे सामने करंट असेट्स कितने आ जाएंगे इसमें, करंट असेट्स देखिए ये सारे ही आ जाएंगे इसके अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, सभी आ जाएंगे। इन सब की टोटल हमें लेनी है, कितनी आएगी, 1500, 3200 और 500। तो ये कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, है ना। ये आपके 7000 हो जाएंगे करंट असेट्स। तो लेते हैं इसका अभी सॉल्यूशन। यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है करंट रेशियो। फॉर्मूला है आपके सामने, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट असेट्स अभी हमने देखा, हमने कितने देखे हैं, 7000 है। तो करंट लायबिलिटी देख लेते हैं इसकी। करंट लायबिलिटी में ये सारी आ जाएगी आपके, ठीक है, ये तीनों आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी आपके, 1600, 100 और 1300। तो ये आपके हो जाएगी टोटल कितनी, ये हो जाएगी आपके टोटल 3000, है ना। 3000 आपके पास हो जाएगी। तो इसकी टोटल आ जाएगी आपके 3000। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आने वाला है आपके 2.3:1, ठीक है, 2.3:1। ये आपके करंट रेशियो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाला, सेकेंड नंबर रेशियो आपसे पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी, मतलब टोटल डेब्ट्स अपॉन इक्विटी, टोटल डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं टोटल डेट्स क्या होता है।
टोटल डेब्ट्स जो होते हैं इसमें आपके आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। अब देखिए बैलेंस शीट में जाते हैं हमारे क्वेश्चन की। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में हमारे पास कितने हैं, देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स दोनों ही आ जाते हैं इसके अंदर। देखिए लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें टोटल डेट्स लेने हैं आपको, ठीक है। तो टोटल डेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, टोटल डेट्स, ठीक है। अब टोटल डेट्स में लॉन्ग टर्म आ रहे हैं आपके डिबेंचर कितने हैं 7000 और इसकी टोटल कितनी हो रही है, ये हो रही थी आपके 3000। तो 7000 प्लस 3000 ये कितने हो रहे हैं आपके करंट लाइबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी होते हैं, इनका ही दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म डेट्स, ठीक है। तो टोटल देखिए, टोटल डेट्स आपके सामने फिर कितने हो जाएंगे, देखिए लॉन्ग टर्म में तो है आपके ये तो हो जाएगा आपके 7000, ठीक है, प्लस हो जाएंगे आपके 3000, तो ये आ जाएंगे आपके सामने 10000। तो टोटल डेट्स तो है आपके सामने 10000। अब बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मैंने बताया आपको शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इक्विटी के नाम लिखवाए आपको, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके से फॉर्मूला है, दो तरीके से, एक तो असेट साइड वाला हो जाता है, एक लाइबिलिटी साइड वाला हो जाता है, ठीक है। तो हम लाइबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें आती है शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, नहीं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, और माइनस हो जाएगा आपके फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। फॉर्मूले लिखवाए आपको तो ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, दोनों मिला के हो रही है 6000, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हो रही है 6000, और आपके जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितने हो रहे हैं 4000, कितने हो रहे हैं 4000 हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है आपके 10000, तो 10000 आपको वहां पे लेना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स है ना, मैंने गलती से लिख दिया, वो कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में आता है, नहीं सॉरी उसमें फॉर्मूले में आता है, देखिए वापस लिखना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ये होता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो देखिए शेयर कैपिटल हमारे पास दोनों कितनी हो रही थी, इक्विटी हो रही थी हमारे पास में 5000 और प्रेफरेंस हो रही थी 1000, तो 5000 प्लस 1000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितने थे 4000, ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स है ही नहीं आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी, देखिए फिक्टिशियस असेट्स कहाँ होते हैं, जो अदर नॉन करंट असेट्स होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं फिक्टिशियस असेट, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है, तो हमने लिया ही नहीं इसको। फिर हम लेते हैं, बस इतना ही आ रहा है, तो टोटल कितनी हो रही है आपके ये 10000, ठीक है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10000 तो वो था ही टोटल डेट्स, और 10000 ही अगर आपके हो जाए क्या इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, तो ये आपके कितना आ जाएगा 1:1, ये रेशियो आपके सामने 1:1 आएगा, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, ये तो हो गया था, ये रहा 1:1। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड
प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, प्रोप्राइटरी फंड या प्रोप्राइटर्स फंड और अपॉन में आपकी क्या आ जाता है, टोटल असेट्स, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इसका नाम होता है प्रोप्राइटर फंड, मतलब प्रोप्राइटर फंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। अब हम बात करते हैं टोटल असेट्स की। टोटल असेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, ये देखिए ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे 20,000, क्योंकि टोटल ही आपके क्या है, इसमें टोटल जो है इसकी 20,000, वही आपकी क्या हो जाएगी टोटल ऑफ असेट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा फिक्टिशियस असेट्स तो है नहीं, तो सारे ही असेट्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो अभी प्रोप्राइटर फंड में जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड ये क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्विटी। ठीक है, सब एक ही है नाम। तो प्रोप्राइटर फंड अभी आपने निकाला था 10,000, टोटल असेट्स है आपके 20,000, तो आपके ये रेशियो कितना आने वाला है, ये रेशियो आपके सामने आएगा ये आ जाएगा 0.5:1, ये रेशियो आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको चेक करते हैं 0.5